जय गौ माता की साथियों, वंदे गौमातम चैरिटेबल ट्रस्ट ब्यावर द्वारा संचालित इस लंपी रोग निवारण शिविर के अंदर भारत विकास परिषद के सहयोग से इस क्वारंटाइन सेंटर का संचालन यहाँ पर हमारे युवा साथी बहुत ही मजबूती के साथ इस कार्य को देख रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक रात्रि में भी इनकी सेवाएं निरंतर जारी है। हम बात करते हैं वंदे गौमातम चैरिटेबल ट्रस्ट के सेक्रेटरी जैन जी सोलंकी से। इन्हें गौ सेवा की प्रेरणा कैसे और कब मिली, आइए जानते हैं। यह है भाई साहब, जब हम हमारे मोहल्ले में बैठे थे, एक गौ माता थी जिनकी डिलीवरी होने वाली थी। 2 घंटे तक गौ माता बहुत परेशान हो रहे थे। हम सभी ने काफ़ी प्रयास किए, आसपास से सभी लोगों से पूछा कि ये गौ माता ऐसे क्यों परेशान हो रहे हैं। सभी ने अलग अलग बताया। हमने लोगों तक जो ब्यावर के गौ सेवक उनको भी सूचना करी। सभी गौ सेवक आए, डॉक्टर टीम आई। उन्होंने जब गौ माता की डिलीवरी करवाई तो पता चला कि गौ माता के जो बछड़ा है वो अंदर फंसा हुआ है। बहुत काफ़ी देर तक मशक्क़त करने के बाद आराम से स्वस्थ बछड़े को निकाला और हमें लगा कि इन मुक्त जीवों के लिए कोई सोचने वाले नहीं है। जब गौ माता 2 घंटे से तड़प रही थी तो हमें भी इन चीज़ों में आगे आना चाहिए, इसलिए हमने ये सेवाएं शुरू की है। साथियों, इस लंपीग्रस्त बीमारी के चलते गौवंश बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। बहुत ही पीड़ा इनको हो रही है। आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी फिक्रत स्थितियां इनके साथ हो रही है। पैरों में जख्म, आंखों पे जख्म। इसी क्रम में विभिन्न संस्थाएं अपना पूरा भरपूर सहयोग दे रही है जितना उनसे बन पड़ रहा है। इसी क्रम में हम जानना चाहते हैं कि ब्यावर में कौन कौन सी संस्थाएं इस दिशा में कार्य कर रही है। सबसे पहले ब्यावर क्षेत्र के एसडीएम सर राहुल जी जैन साहब का मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने हमें हमारा साथ दिया और ये जो जगह है वो मामा शेख द्वारा दिलवाई। और उनके अलावा नगर परिषद की पूरी टीम हमारे साथ लगी हुई है, सभी कर्मचारी लगे हुए हैं और गोवंश को पूरी देख रेख से यहाँ लाया जाता है और यहाँ पूरा उपचार मिलता है। ब्यावर प्रशासन एवं समस्त ब्यावर की संस्थाओं ने हमें सहयोग किया। जय गौ माता की साथियों, अभी हम हैं ब्यावर के अंदर जो वंदे गौमातरम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित क्वारंटाइन सेंटर पे। यहाँ पर विभिन्न संस्थाएं समय समय पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। आज यहाँ पर प्रातःकालीन जो सेवाएं रही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो स्वयंसेवक हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी बहुत ही अच्छी सेवाएं दी है। पिछले कई समय से ये सेवाएं दे रहे हैं। हम जानना चाहेंगे इनका अनुभव कैसा है इनसे। गौ माता पीड़ित है लंपी रोग से। सभी से अनुरोध है कि सभी स्वयंसेवक वगैरह लगे हुए हैं 24 घंटे के लिए। 4 क्वारंटाइन सेंटर बना रखे हैं। वंदे गौमातरम या भारत विकास परिषद, आरएसएस, बाकी जो भी अपने हिंदुत्व के जितने भी है साथी, सभी संगठन वगैरह सब साथ में हैं हमारे। और अपने सेंद्रा रोड क्वारंटाइन सेंटर, नारमल जी की बावड़ी, कांजी होद, सब जगह लगे हुए हैं। और दिल यहाँ आके एकदम थोड़ा आत्मा को अपने को शांति मिलती है। जब सेवा देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और सभी से प्रेरित है कि आप सब लोग यहाँ आएँ, कोई भी क्वारंटाइन सेंटर पर अपनी सेवाएं दें। भाई साहब, आपका क्या अनुभव है यहाँ जो सेवाएं हो रही है उसको लेकर? और सेवाएं सही हैं इसमें, क्योंकि जिस तरह की ये लंपी बीमारी है उसमें यहाँ पे जैसे क्वारंटाइन बहुत तरह से एक तरह से क्रिटिकल केंद्र है। यहाँ पर अधिकतम
मैन पावर की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए अपन प्रयास करते हैं कि अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने अनुषंगिक संगठन है, अनुषंगिक संगठन विभिन्न प्रकार के, चाहे भारत विकास हो, विकास प्रजा सेवा भारती, सभी मिलकर कि कार्यकर्ता यहाँ पर आएँ और गायों को, क्योंकि गायों की सेवा का यहाँ पे मैन पावर की बहुत ज़रूरत है। सेवा धन की ज़रूरत कम है, सेवा की यहाँ पर केवल फिजिकल उपस्थित होना जरूरी है। तो हम सभी समाज के बंधु संघ भी इसी बारे में कर रहा है कि अपन, क्योंकि धन देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अपना फिजिकल रूप से ये संघ का ये दायित्व है कि अपन कार्यकर्ता अधिकतम इसमें अपनी सेवा गौ माता की खड़ा करना, उनको बिठाना, उनको चारा खिलाना, उनको स्प्रे करना, ये सब, क्योंकि इसमें इस तरह की ये सभी कार्यकर्ता अपने इसमें लगे हुए हैं और कर रहे हैं। यहाँ पर जो उपचार की जो व्यवस्था है, वो सेवाएं हैं, जो दवाइयों का जो है, वो कैसे और कैसे उपलब्ध है? उपचार की व्यवस्था ये वंदे गोमातरम जो है ना संस्था, और भारत विकास परिषद और अनेक संगठन, चाहे वो सरकारी संस्थान हो, और अभी मैंने पता किया था 3-4 दिन पहले, अपने गोवंदे मातरम के कार्यकर्ता गुजरात से होम्योपैथिक दवाई यहाँ पर मंगाई थी, और वो इनको स्प्रे, एक गाय को स्प्रे लगातार किया जा रहा है, और जिस प्रकार की भी ज़रूरत है उनको स्प्रे की ज़रूरत है, किसी को इंजेक्शन देना है या फिर दवाई देनी है, ये सब व्यवस्था लगभग जितना संभव हो सकता है अपन सभी कार्यकर्ता और सभी जो संस्था हैं वो कर रही हैं। ब्यावर में 10 मंडलों में काम चल रहा है, और 4 क्वारंटाइन सेंटर में अलग अलग व्यवस्था के अनुसार मंडल सेवा दे रहा है, और हर रविवार को यहाँ पर बड़ा क्वारंटाइन सेंटर है, यहाँ पे वंदे गौ मातरम के नेतृत्व में चल रहा है। स्वयंसेवक सभी आकर यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और उससे गायों को बहुत राहत मिल रही है, और सभी उत्साहवर्धन से महिला शक्ति भी उभर के आ रही है। और मेरा अनुभव है कि जल्दी से जल्दी इस पीढ़ी से गायों को हम निकालने का प्रयास करेंगे। ये वंदे गोमातम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संचालित इस लंपिंग वार्ड के अंदर जो कि यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त गोवंश भी हैं और लंपी से पीड़ित गोवंश भी बहुत अधिक संख्या के अंदर है यहाँ पर। आज यहाँ पर विभिन्न संस्थाएं यहाँ पर सेवाएं के लिए आई हैं, तो इसी क्रम में पूर्व सभापति शशिवाला जी सोलंकी भी आज यहाँ पर अपने मातृशक्ति समूह के साथ पधारे हैं। इनका अनुभव कैसा रहा, इसी बारे में हम जानना चाहेंगे। जैसा कि सभी को विदित है, आज हमारी भारतीय संस्कृति का आधार गौ माता का जीवन संकट में है। आज लंपी वायरस नामक बीमारी ने गौ माता को घेर रखा है। जैसे ही एक मातृशक्ति हमारी माताएं बहनों को इस बारे में, इस विषय की जानकारी हुई, माताएं बहनें स्वयं चलकर आगे आई कि हम सब गौ माता की सेवा करना चाहते हैं, हमें बस इसका एक उपचार का तरीका बताइए। हमारे यहाँ ब्यावर शहर में चैरिटेबल सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे गायों को रखा गया है। वहाँ पे अलग अलग स्तर पे गायों को रखा गया है। जो अधिक पीड़ित हैं उन्हें अलग स्तर पर रखा गया है, और जो ठीक हो रही है उन्हें अलग स्तर पर रखा गया है, ताकि ये बीमारी फैले नहीं और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। माताएं बहनें घर घर जाकर संपर्क कर रही हैं और अन्य माताएं बहनों को जागरूक कर रही है कि उन्हें कैसे उसे उपचार कराना है, किस तरह से उन्हें गर्म रोटी,
हल्दी वगैरह डाल के बनानी है और जैसे गौ माता है उसे खिलानी है। और जो भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए वहाँ जाकर सभी माताएं बहनें साफ़ सफाई की व्यवस्था का ध्यान कर रही है और गौ माता को कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे उनके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाया जाए, इस हेतु नीम के पत्तों को जलाकर उन्हें वहाँ पर जो भी मच्छर वगैरह उनको दूर कर रही है। इस तरह से पूरे सेवार्थ और सहयोगार्थ का भाव लेकर हमारे ब्यावर शहर में माताएं बहनें माँ की सेवा में जुट गई है। जय हो गौ माता की। मैडम, आप राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, तो राजनीतिक स्तर पर कैसा प्रयास हो रहा है, प्रशासन इस दिशा में कितना कार्य कर रहा है, इस बारे में? राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा प्रयास हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने स्तर पर अनाउंस किया है कि इसके लिए इंजेक्शन भी निकाला गया है और मेडिकल दवाइयाँ भी दी गई है। और राजनीतिक क्षेत्र से प्रत्येक व्यक्ति, जो भी संगठन राजनीति के बने हुए हैं, वो एकत्रित होकर सभी से सहयोग लेकर, ताकि सभी को इस गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त हो, इस उद्देश्य से सभी से सहयोग लेकर दवाइयाँ इकट्ठी कर हर गौशाला सेंटर पर ले जाकर दे रहे हैं ताकि उनका उपचार हो सके। और जो भी गौ माता की सेवा के लिए करना चाहिए वो सभी कार्य राजनीतिक क्षेत्र, प्रशासनिक स्तर पर, प्रशासनिक क्षेत्र सभी ब्यावर क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे SDM साहब, DYSP साहब सभी इसी कार्य में लगे हुए हैं और बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। मैडम, जैसे आपने अभी प्रधानमंत्री जी की बात करी, तो इस दिशा में जैसे कल प्रधानमंत्री जी जैसे बाहर से जो बाघ आए थे, टाइगर आए थे, उनको देखने के लिए वो खुद चले गए, लेकिन आज तक ऐसा एक संदेश नहीं हुआ है कि वो कोई गौशाला के अंदर जाके वो लंपी पीड़ित, आज लाखों की संख्या में गौवंश यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना, लेकिन उनकी संवेदनाएँ कितनी जागृत है, ये क्या लगता है इस दिशा में? उनकी संवेदनाएँ पूर्ण रूप से जागृत है और वो तो माँ के नाम से ही आज वो जहाँ बैठे हैं और एक पूरे भारत देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो एक माँ शब्द से कर रहे हैं, एक भारत माँ से जुड़े हैं। अपनी माँ की, भारत माँ की और गौ माता की सेवा करना ही उनका एक प्रथम उद्देश्य है। वो नहीं जा रहे ऐसा विषय नहीं है, वे जा रहे हैं, देख भी रहे हैं और उन्होंने सभी जगह अलग अलग अपने स्तर पर अलग अलग से व्यक्तियों को चिन्हित भी किया है कि आप वहां जाएं और सेंटर को देखें, जहां आवश्यकता हो रही है किस चीज़ की वो हमें बताएं, हम उसकी पूर्ति करें। एक नेतृत्व करता यदि एक स्थान पर बैठकर 10 जगह 1000 जगह पर अपनी व्यवस्था कर सकता है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ब्यावर क्षेत्र में उपखंड प्रशासन द्वारा 7 से 8 क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं और सभी जगह कहीं 50 संख्या है, 50 से ऊपर। और यहाँ जो भी वंदे गौ मातरम द्वारा संचालित क्वारंटाइन सेंटर है, यहाँ 200 गौवंश का उपचार चल रहा है। इसमें हकीकत में गौवंश पर बहुत ही भयंकर ये बीमारी आई है। हमने देखा है गौ माता के आंखों से ब्लड निकलना, मुख से ब्लड निकलना, नाक से ब्लड निकलना, पाँवों में सूजन आना, पाँव से ब्लड निकलना। मतलब ये जीवन में इतनी सेवाएं की लेकिन गौवंश को इतना रोता हुआ कभी नहीं देखा हमने जितना इस बार देख रहे हैं। गौवंश काफ़ी परेशान है, उनको रोना आ रहा है और बहुत ही दर्द से परेशान है। हम उनको दलिया भी खिलाते हैं जिससे उनको शक्ति मिले, लेकिन जब गौवंश नीचे बैठ जाते हैं और सब पूरे शरीर से ब्लीडिंग हो रही तो हम उनको बचा नहीं पा रहे हैं, हमें बहुत दुख होता है। मैं इस संस्था से अभी जुड़ा हूँ, 15-20 दिन हुए हैं।
लंपी बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो आने वाले मानव कल्याण के लिए बहुत ही खतरा साबित हो सकती है। इसलिए सभी समाज के बंधुओं और सभी मानव का कार्य है कि इस ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्था से जुड़े और अपने आसपास की गौ माताओं को जितना हो सके सहायता दें और उनकी सेवा करें। आने वाला मानव कल्याण के लिए ये बहुत उपयोगी है। गाय बचेगी तभी सृष्टि बचेगी। जी, मैं आज 2-3 सालों से इस वंदे गौ मातरम संस्था से जुड़ा हूँ। जब से जुड़ा हूँ इससे वंदे गौ मातरम निस्वार्थ सेवा दे रहा है। सभी से यही निवेदन है कि वंदे गौ मातरम का सपोर्ट करें और अपने मोहल्ले में सभी गौवंशों का ध्यान रखें। उपखंड प्रशासन द्वारा एक एलएस से सभी क्वारंटाइन सेंटर पर भेजे जाते हैं, उपचार करते हैं, पट्टियाँ की जा रही है। और वंदे गौ मातरम संस्था द्वारा 7 एलएस से ब्यावर क्षेत्र में घूम रहे हैं। जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाता है वहाँ तक वंदे गौ मातरम संस्था के एलएस से और डॉक्टर टीम पहुँचती है और हमारी एम्बुलेंस भी पहुँचती है। जहाँ तक जितना भी हो सकता है आसपास गाँव में हम उपचार कर रहे हैं, लेकिन हम इस बीमारी को रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि बीमारी चारों तरफ काफ़ी फैल चुकी है। तो मेरा यही निवेदन है कि आसपास क्षेत्र में जहाँ भी गौ सेवक है वो भी आगे आएँ और सरपंच साहब भी आगे आएँ और जितना हो सकता है वंदे गौ मातरम संस्था पूरी मदद करेगी। जी साथियों, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी सेवाएं क्षेत्र के अंदर हो रही है। इसे भी अपना प्रयास बहुत मजबूती के साथ कर रहे हैं। हम सभी को भी ऐसा चाहिए कि जहाँ भी पीड़ित गौवंश नज़र आए तुरंत उनकी सेवा में लगे। ये ही सही समय है गौ सेवा का। यदि इस समय यदि अपने आप को सनातनी कह रहे हैं और हम गौ सेवा में नहीं लगे, पीड़ित गोवंश यदि इसी तरह से कराता रहेगा तो निश्चित रूप से हमारे सनातनी होने का कोई अर्थ नहीं है। सच्ची सेवा का सही समय यही। लंपी पीड़ित गोवंश बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर सड़कों पर घूम रहा है। हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम इस दिशा में कार्य करें। जय गौ माता।